आज आपके लिए एक और न्यू वीडियो लेकर आए हैं जिसमें हम आपको दिखाएंगे कि आखिर फैक्ट्री में इन बड़े वूफर की मैन्युफैक्चरिंग कैसे की जाती है और इसी के साथ हम आपको स्पीकर की मैन्युफैक्चरिंग भी दिखाने वाले हैं। तो दोस्तों वीडियो बहुत ही नॉलेजफुल है, प्लीज इस वीडियो को एंड तक जरूर देखें। तो चलिए सबसे पहले देखते हैं वूफर मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस। दोस्तों मैन्युफैक्चरिंग की इस प्रोसेस में सबसे पहले लकड़ी के गत्तों को छोटे छोटे पार्ट्स में काटा जाता है, फिर हाथों से इनके राउंड वाले पार्ट के किनारों को फिनिशिंग दी जाती है। इस प्रोसेस के बाद ये पार्ट्स सभी तैयार हो जाते हैं और इन पार्ट्स के तैयार हो जाने के बाद इनमें होल किए जाते हैं। होल हो जाने के बाद इन पार्ट्स को ग्लू से चिपकाया जाता है। ग्लू से चिपकाने के बाद इन पर हाथों से डस्ट को हटाया जाता है और साथ ही यहाँ पर ग्राइंडर मशीन द्वारा फिनिशिंग दी जा रही है। इन पर फेविकोल को लगाकर सुखाने के लिए रख दिया जाता है ताकि यह और भी मजबूत हो जाए। इस प्रोसेस के बाद इन पर ब्लैक कलर की पेंटिंग की जाती है जिससे वूफर और भी लुकेबल लगे। कलर पेंटिंग के बाद में वूफर बॉक्स कुछ इस प्रकार का दिखाई देता है। अब इन वूफर के बॉक्स पर वैक्यूम मशीन द्वारा डस्ट कणों को हटाया जाता है। फिर इन बॉक्स पर कपड़े को चढ़ाकर टेप से चिपका दिया जाता है और ऊपर से ग्लू को लगा दिया जाता है। अब इनके एक्स्ट्रा पार्ट्स को जोड़ा जाता है। इन पार्ट्स के जुड़ जाने के बाद इन पर स्क्रूइंग की जाती है। स्क्रूइंग हो जाने के बाद इनकी वॉल्यूम की टेस्टिंग की जाती है और स्पीकर के पास फ्रीक्वेंसी चेक करने वाली मशीन को लगा दिया जाता है जिससे पता चल सके कि वूफर कितनी फ्रीक्वेंसी पर वर्क कर रहा है। अब स्पीकर सही पाए जाने पर इसे वूफर बैग्स में फिट किया जाता है और साथ ही स्क्रूइंग कर दी जाती है जिससे स्पीकर हिल ना पाए। अब इस प्रोजेक्ट को पूरी तरह से चेकिंग करके वूफर को कपड़े से साफ कर मार्केट में सेल्स के लिए भेज दिया जाता है। तो दोस्तों फाइनली इस तरह फैक्ट्री में बनाए जाते हैं वूफर। मैन्युफैक्चरिंग की इस प्रोसेस में सबसे पहले फैक्ट्री द्वारा जिन पार्ट्स को नहीं बनाया जाता है यानी रॉ मटेरियल्स जैसे यूवी चेंबर जो कि सबसे ज्यादा पानी को शुद्ध करता है, इसे अदर फैक्ट्री से प्रोसेस किया जाता है जिसकी क्वालिटी की अच्छी तरीके से फैक्ट्री में जांच भी की जाती है। इस प्रोसेस के बाद फैक्ट्री में सबसे पहले प्लास्टिक मोल्डिंग प्रोसेस द्वारा आरओ के ढांचे को तैयार किया जाता है। इस फुल प्रोसेस के बाद अब बारी आती है इसके मोटर पंप को बनाने की जो कि अशुद्ध पानी को आउटर प्लेटफॉर्म से खींचता है और शुद्ध पानी को वाटर टैंक में ऐड करता है, जिसके लिए फैक्ट्री में एल्यूमिनियम, लोहा और प्लास्टिक का यूज करके इनके सभी पार्ट्स को तैयार करके इन्हें तांबे की वायरिंग द्वारा एक साथ असेंबल कर दिया जाता है। मोटर पंप की मैन्युफैक्चरिंग के बाद वाटर को क्लीन करने के लिए रिवर्स ऑस्मोसिस पद्धति पर आधारित आरओ फिल्ट्रेशन मेम्ब्रेन्स को तैयार किया जाता है जो कि पॉलीमाइड, पॉलीसल्फोन और पॉलिएस्टर की 3 मिक्सअप लेयर से बनी एक चौड़ी शीट से बने होते हैं। यह मेम्ब्रेन्स अशुद्ध पानी में प्रेजेंट वायरस, छोटे छोटे कीटाणुओं, पत्थरों, धूल मिट्टी के कणों आदि को सोख लेते हैं और शुद्ध पानी को अगली प्रोसेसिंग के लिए भेज देते हैं, जिस वाटर को यूवी चेंबर द्वारा पूर्ण तरीके से शुद्ध कर लिया जाता है। इस फुल प्रोसेस के बाद इन सभी पार्ट्स को एक एक कर वर्कर्स द्वारा असेंबली लाइन में अपने हाथों से असेंबल किया जाता है। इसी के साथ इसमें TDS मेंशन, यूवी एडेप्टर, यूवी चेंबर सभी पार्ट्स को भी असेंबल किया जाता है। सभी पार्ट्स के असेंबल हो जाने के बाद अब इस आरओ की जांच की जाती है और यही नहीं बल्कि फिल्ट्रेशन पानी की लेबोरेटरी टेस्टिंग के बाद ही इस आरओ को उपभोक्ताओं को सेलिंग के लिए सप्लाई किया जाता है। तो दोस्तों इस तरह फैक्ट्री में आरओ को बनाया जाता है।
तो चलिए अब देखते हैं होम थिएटर मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस। दोस्तों म्यूजिक सिस्टम में सबसे पहले इम्पोर्टेंस होता है होम थिएटर का, जिसको लकड़ी से बनाया जाता है। लकड़ी के बने इस बेसिक पार्ट्स को मॉडल के हिसाब से तैयार किया जाता है। इन होम थिएटर बॉक्स को अब असेंबलिंग के लिए भेज दिया जाता है। सबसे पहले इस बॉक्स में केबल को जोड़ा जाता है, जिससे सभी पार्ट्स तक बिजली पहुंच सके। इस प्रोसेस के बाद एफएम रेडियो के लिए इसमें एंटीना को जोड़ा जाता है। इसके बाद 20 वोल्ट के स्पीकर को इस बॉक्स में जोड़ा जाता है। इस प्रोसेस के बाद इसमें ट्रांसफार्मर को जोड़ने की प्रोसेस की जाती है। दूसरी तरफ बैक प्लेट पैनल को जोड़ा जाता है, जिसमें 6 कनेक्शन होते हैं। इस फुल प्रोसेस के बाद इसमें पीसीबी को अटैच किया जाता है और इसी के साथ सभी वायर की असेंबलिंग की जाती है। असेंबलिंग हो जाने के बाद बैक प्लेट पैनल को होम थिएटर बॉक्स के पीछे जोड़ा जाता है और साथ ही स्क्रू से इसे कस दिया जाता है। अब बेस और भी अच्छा मिले इसके लिए होम थिएटर के साइड में वेंट पाइप को फिट किया जाता है। इस प्रोसेसिंग के बाद होम थिएटर के फ्रंट वाले पार्ट को जोड़ा जाता है, जिसमें बेस व वॉल्यूम कंट्रोल्स पैनल्स जुड़े होते हैं। अब फ्रंट पार्ट की प्लेट को पीसीबी से कनेक्ट करके ग्लू लगाकर इसे अच्छी तरीके से अटैच कर लिया जाता है। तो दोस्तों होम थिएटर इस तरह फैक्ट्री में बनाया जाता है। तो चलिए अब देखते हैं स्पीकर मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस। दोस्तों स्पीकर की मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस में स्पीकर के खोखले वाले पार्ट्स को तैयार किया जाता है, फिर इन्हें पानी से धोया जाता है। पानी से धो लेने के बाद पर्दे वाले पार्ट्स को तैयार कर लिया जाता है। इस प्रोसेस के बाद अब तांबे के तार की राउंड शेप में कॉइलिंग की जाती है। अब इन पर्दे वाले पार्ट्स को इस तांबे की कॉइलिंग पर जोड़ दिया जाता है। फिर मैग्नेटिक वाले पार्ट्स पर ग्लू को लगाकर इसे भी साथ में अटैच कर दिया जाता है। इस प्रोसेस के बाद इसके मेन पार्ट्स को जोड़कर साथ ही स्क्रूइंग कर ले जाती हैं। फिर इन स्पीकर की चेकिंग करके इन्हें होम थिएटर के साथ पैकेजिंग करके मार्केट में सेल के लिए भेज दिया जाता है। बंधुओं, बदबू हटाने प्रक्रिया में इस्तेमाल होने वाले परफ्यूम को फूल, घास, मसाले, फल, लकड़ी, जड़ें, रेजिन, बाल्सम, पत्ते, पशु का मूत्र, शराब, पेट्रोकेमिकल, कोयला, अरे ये वाला नहीं, ये वाला आदि को खोखचे में ले जाया जाता है। अरे बंधुओं, खोखचे का मतलब होता है फैक्ट्री। अब आप समझ जाना, खोखचा जब भी बोलो इसका मतलब फैक्ट्री। इन सभी कच्चे मालों को अब वाष्प आसवन में यानी भाप के माध्यम से उबाला जाता है। इसके बाद इस मिश्रण को एक बड़े ड्रम में डाला जाता है, जिन पर मोटरसाइकिल में इस्तेमाल होने वाला पेट्रोलियम ईथर डाला जाता है। अब बदबू को हटाना आवश्यक होता है, वरना यह बदबू आपको कोमा में लेकर जा सकती है। वैसे मैं सोच रहा था कि डोनाल्ड ट्रंप भी परफ्यूम इस्तेमाल करता है, मुझे बाथरूम में फ्रेश होते समय महसूस हुआ। अब आप समझ जाओ इतनी बात तो। इस प्रक्रिया के बाद सभी कच्चे मालों का अलग अलग तेल निकाला जाता है। फिर इस तेल को सर में लगाया जाता है। अरे नहीं, सर में नहीं लगाया जाता, मैं तो मजाक कर रहा था। इन सभी तेलों को एक बड़े रोलर ड्रम में इकट्ठा किया जाता है। इसके बाद इसमें थोड़े लेबोरेटरी, अरे चीन वाली नहीं, फैक्ट्री वाली लेबोरेटरी में बने एसेंस को मिलाया जाता है। फिर खुशबू पैदा होने के बाद इसमें शराब को मिलाया जाता है। फिर इन्हें बोतलों में पैक करके इनको बेच दिया जाता है। तो दोस्तों आज की वीडियो आपको कैसी लगी, वाहियात लगी हो तो प्लीज कमेंट करके बताना, और अच्छी लगी हो तो प्लीज वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना।